Hello student. Today I will explain you fifth chapter pronouns from English Cloud textbook. So first we have to understand that is the part of the parts of speech. Previously I have taught you. पहले मैंने आप लोग को बताया है कि what is the pronouns. Pronouns जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है और इसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट दैट इज़ कि व्हाट इज़ द नाउन. नाउन के बाद ये प्रोनाउन आता है टॉपिक. तो नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. जो भी चीज़ नाउन की जगह हम यूज़ करते हैं वी कैन से इट इज़ अ प्रोनाउन. सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन अबाउट कि व्हाट इज़ द प्रोनाउंस. A pronoun is a word which is used in place of a noun to avoid repetition of the same noun. He, she, it, they, us, mine, etc. are all pronouns. Pronoun वो words होता है या वो word होता है जो noun के repetition को रोकता है. क्योंकि सेम नाउन अगर हम यूज़ करते रहें तो वो गलत होता है. जैसे राम इज़ अ स्टूडेंट, फिर सेकेंड सेंटेंस हम लिखे राम इज़ अ गुड बॉय, राम स्कोर हाई मार्क्स इन द क्लास. तो बार बार राम नहीं लिखना चाहिए. दैट इज़ नॉट अ गुड फॉर राइटिंग एंड नॉट अ गुड फॉर द स्पीकिंग ऑल्सो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इंस्टीड ऑफ नाउन वी यूज़ द प्रोनाउंस. और जैसे राम हमने लिखा दैट इज़, तो हम यहाँ पर प्रोनाउन ही यूज़ कर सकते हैं उस सेकेंड सेंटेंस या थर्ड सेंटेंस में राम के बारे में बात करने के लिए. नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. कितने तरीके के प्रोनाउंस होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है. दैट इज़ द फर्स्ट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड इज़ अ पॉजेसिव प्रोनाउन, फोर्थ इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड द fifth is reflexive pronoun, sixth is interrogative pronoun, seventh indefinite pronoun and eighth emphatic pronoun. Nine is a reciprocal pronoun and these are the total 9. So how many types of noun? So we can say it's a 9 types. Now let's see what is the personal pronoun. Personal pronouns are used to refer to a person or thing. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? एक पर्सन और थिंग को रिप्रेजेंट करता है. और जैसा कि मैंने आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन सेक्शन में आप लोग को पर्सन्स मैंने पढ़ाया था. आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल कैसे यूज़ होता है. तो यहाँ हम उसी चीज़ को देखेंगे. दैट इज़ द पर्सनल प्रोनाउन. तो फर्स्ट पर्सन में आई, मी, वी, अस. आई जो है वो सिंगुलर, मी जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होगा. प्लूरल है ये. वी और अस प्लूरल के लिए यूज़ होता है. सेकंड पर्सन में यू यूज़ होता है. थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और थर्ड पर्सन में दे यूज़ होता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. आई, मी, वी, अस. फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? दैट इज़ द स्पीकर. जब स्पीकर कोई चीज़ बोलता है तो उसको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है. तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आई, मी, वी, अस. सेकंड पर्सन यू होता है. सेकंड पर्सन यू जो लिसन करता है. थर्ड पर्सन अबाउट टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात करते हैं. तो वहाँ पर हम ही, हिम, सी, हर, दे, दैम, इट, ये चीज़ें ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन के जैसा. एग्जाम्पल्स हम देते हैं. रमेश लीव्स इन दिल्ली. अब रमेश फर्स्ट सेंटेंस में आ गया बट रमेश के बारे में ही हमें बताना है थोड़ा. ही इज़ प्लानिंग टू गो टू गोवा टू मीट हीज़ ग्रैंडमा. तो ही यूज़ किसके लिए हुआ? रमेश के लिए. तो फर्स्ट सेंटेंस में रमेश जो है वो नाउन है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हम नाउन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रोनाउन यूज़ करना है और अपने सेंटेंस को प्रॉपर बनाना है. तो हम वहाँ पर ही का यूज़ करेंगे. सी इज़ गोइंग टू द मार्केट. तो यहाँ पे सी जो है वो भी प्रोनाउन है. दे आर फ्लाइंग काइट्स ऑन द टेरेस. तो यहाँ पे दे जो है वो प्रोनाउन है. वो कौन से टाइप्स का प्रोनाउन है? दैट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन.
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट स्पेशली टू समबडी और समथिंग, जैसे पॉइंट आउट करना किसी तरफ, जैसे दिस, दीज, दैट एंड दोज। दिस सिंगुलर होता है, दीज प्लूरल होता है, दैट सिंगुलर है, दोज प्लूरल है। और ये दोनों यूज़ कहाँ होते हैं? तो ये डेमोस्ट्रेट करने के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए, दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ बॉल आई लॉस्ट यस्टरडे, दैट इज़ द एंड्स माउंटेन रेंज, that is the Andes mountain range. Next, those are beautiful bouquet of flowers. Those are beautiful bouquets of flowers. तो ये जो these, that, those का यूज़ हो रहा है, ये शो करता है that is the demonstrative pronoun, और ये स्पेशली किसी चीज़ पे पॉइंट आउट करता है। Now the third is the possessive pronoun. Possessive, that is related to. पॉजेसिव प्रोनाउन शो ऑनरशिप और पोजेशंस। अगर किसी चीज़ के ऑनरशिप को बताना, जैसे ये मेरा पेन है, तो मेरा दैट इज़ माई पेन, तो उसके लिए हम यहाँ पर माइन, आवर्स, देयर्स, हर्स, हीज़, ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। दोज पेन्स आर योर्स, योर्स क्या हो गया? तुम्हारा। वो सारे पेन तुम्हारे हैं। दैट प्रॉब्लम इज़ देयर्स, उनमें प्रॉब्लम है। हिज शर्ट इज़ वन साइज़ बिगर देन माइन, ये जो शर्ट है वो मेरे साइज़ से थोड़ा बिगर है, बड़ा है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या करता है? ऑनरशिप और पोसेशन दिखाता है। फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू द नाउन मेंशन्ड बिफोर इट एंड ऑल्सो रिलेट्स टू सेंटेंसेस। ये क्या करता है कि ये नाउन से पहले यूज़ होता है और रिलेट करता है टू सेंटेंसेस को जोड़ने में। जैसे द बुक्स विच आई बॉट फॉर यू आर ऑन द टेबल। द बुक्स, और ये बुक क्या है? नाउन है, और उसके बाद विच लगा, और ये रिफ़र कर रहा है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का। आई डिडंट नो द पर्सन हु नॉक्ड एट द डोर एट नाइट, तो यहाँ पे हु जो है वो भी टू सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है। द डॉग दैट बार्क डेली इन द मॉर्निंग वॉज कॉट बाय द एनिमल डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे दैट जो है वो भी एडिंग करने का काम कर रहा है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नोट, हु एंड whom आर यूज फॉर ह्यूमन बींग्स, विच एंड दैट आर यूज फॉर एनिमल और थिंग्स विदाउट लाइफ, whose is used for both human beings and things also. Now let's see the example now. Ritesh is waiting for Bhavya. He called her to ask where she was. तो ये एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है यहाँ पर। इट इज़ हर बैग एज एडजेक्टिव। देयर इज़ अ कार नियर द कंस्ट्रक्शन साइट, हुज इज़ इट एज अ प्रोनाउन। हुज बुक्स आर ऑन द टेबल, दैट इज़ एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं नोट रिमेंबर में, हर, हिज, दैट, दिस, दीज, दोज, विच, हुज, दैट are used as both pronoun and adjective. If these are used as an adjective, they will be followed by a noun. But in case of using as a pronoun, such is not a case. कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, जो वर्ड है, जैसे his, her, that, this, these, those, which, whose, that, ये क्या होते हैं? प्रोनाउन के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होते हैं। आगे आपको मैं बताऊंगा कैसे ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दैट इज़ अ फिफ्थ नंबर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग। ये जो सेम पर्सन को रिफ़र जब करे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जैसा, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। और यूज़ कैसे होता है? These are formed by adding self or selves to personal pronouns. ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में हम ऐड करते हैं सेल्फ को और सेल्फ्स को, तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा यूज़ कर सकते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ एंड हिम सेल्फ आर सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्व्स आर प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस।
Example, the autonomous system in this vehicle start the car itself. He vows to wash his clothes himself. They picked apples from the orchard themselves. तो यहाँ पर ऑटोनॉमस सिस्टम, तो दैट इज़ द ऑटोनॉमस सिस्टम, इसके लिए हम इट यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए इट सेल्फ हो गया, खुद। यहाँ ध्यान रखिएगा कि माई सेल्फ मतलब मैंने खुद से, योर सेल्फ मतलब तुमने खुद से, इट सेल्फ मतलब उसने खुद से, हर सेल्फ, हिम सेल्फ खुद की बात होती है, खुद से काम करने का होता है, तब हम वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, हु, व्हाट, व्हिच, हुज एंड whom are interrogative pronouns. Example, who is standing at the door? Which of the toys did Shyam break? Whom were you talking to at the gate after school? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स से हम करते हैं। नेक्स्ट 7th नंबर, आइडेंटिफाइड प्रोनाउन, indefinite pronoun. Indefinite pronouns do not refer particularly to any noun. Indefinite pronoun जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक नाउन को रिफ़र नहीं करता है, जैसे someone, anyone, something, somebody, everyone, everybody, anybody, nobody, no one, anything, nothing are indefinite pronouns. Someone was shouting in the adjacent class. तो यहाँ पे someone, कोई, जब ऐसी यहाँ पे हम डेफिनेट तरीके से किसी को इंडिकेट नहीं कर सकते तो वहाँ हम इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे nobody, कोई भी नहीं, everyone, सभी। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है वो पर्टिकुलर किसी एक नाउन को यहाँ पे इंडिकेट नहीं करता है। नेक्स्ट, एम्फेटिक प्रोनाउन। वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ आर सेल्फ प्रोनाउंस. When these pronouns are used to emphasize a noun or pronoun, they are called emphatic pronoun. जब ये noun और pronoun को emphasize करें, प्रभावित करते हैं, तो उसे emphatic pronouns कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यू योर सेल्फ कैन डू इट, तुम खुद से ये काम कर सकते हो। आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, मैंने खुद से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। दे दैम सेल्फ कैरीड द लगेज, उन्होंने खुद से ये लगेज कैरी किया। तो ये तरीका होता है प्रोनाउन को यूज़ करने का। जैसे मैंने खुद से अपना होमवर्क किया है, आई डिड माई होमवर्क माई सेल्फ। तो ऐसे हम वहाँ पर इस वर्ड को यूज़ करते हैं। 9th नंबर इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? दीज प्रोनाउन शो एन एक्शन और अ फीलिंग बीइंग रेसिप्रोकेटेड। जैसे दे हेल्प्ड ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे दे हेल्प्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। द विनर्स विश्ड वन एनदर, तो वन एनदर यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन के जैसा यूज़ हो रहा है। नाउ रिमेंबर सम पॉइंट्स आर देयर। बोथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज सेल्फ प्रोनाउंसेस सच एज हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोनाउंस लाइज इन देयर यूजेस। जैसे ये जो डिफरेंस है प्रोनाउंस के यूज़ करने का वो अलग होता है। कैसे होता है देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, जबकि जो एम्फेटिक प्रोनाउंस है आर नॉट यूज एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं होता है। देखते हैं कैसे। ही कंप्लीटेड द टास्क हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। अब यहाँ पे हिमसेल्फ पहले आ गया, ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द टास्क, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। दे क्लीन द हाउस देम सेल्फ, तो यहाँ पे देम सेल्फ लास्ट में आया, तो दैट इज़ द ऑब्जेक्ट और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
एंड दे themselves clean the house, दैट इज़ अ एम्फेटिक प्रोनाउन, और ये यहाँ पर सेंटेंस में बीच में आ गया है. तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. लेट्स सी नाउ व्हाट इज़ द exercise. तो फर्स्ट इज गिवन ए, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज राइट देयर काइंड. ये आपको फाइंड करना है, इसमें प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और उसमें से उसके काइंड को लिखना है कि वो कौन सा यूज़ हुआ है. नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज बी, सप्लाई अ सुटेबल प्रोनाउन टू ईच ब्लैंक फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. ये आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, व्हाट, दैट, विच, दिस, योर्स, योर्स, आवरसेल्व्स, whom, themselves, और इसको आपको अपने इस 8 सेंटेंसेस में फिट करना है. ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से आपको फील करना है. नाउ द क्वेश्चन नंबर सी, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब यहाँ आपको क्या करना है, करेक्ट प्रोनाउंस आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है. वी नो दैट इट वॉज, यहाँ पे ही आएगा या हिम आएगा, ये आपको एक बार करना है. सो दिस ABC इज़ योर होमवर्क. आई होप you understand what is the pronouns. If you have any doubt, then you can call me. I will give you solution. Thank you.